हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर होता है प्रोसेस वेरिएबल्स आर द करंट वैल्यूज ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स। जो प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं उनकी करंट वैल्यू को, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को प्रोसेस वेरिएबल कहा जाता है। सेंसर्स आर यूज टू मेजर प्रोसेस वेरिएबल्स। सेंसर्स प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंसर्स पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सेंसर्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के लिए कमेंट किया था। हमारे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, व्हाट इज़ द एक्यूरेट आंसर ऑफ 4 to 20 मिली एम्पियर, कि हमें इंटरव्यू में 4 to 20 मिली एम्पियर क्यों यूज करते हैं, इसका क्या एक्यूरेट आंसर देना चाहिए। तो हमारे एक फ्रेंड राहुल शर्मा जी ने कमेंट में लिखा था उसका। तो राहुल शर्मा जी ने बड़ा अच्छा उसका आंसर दिया था कि 0 to 20 मिली एम्पियर हम क्यों नहीं यूज करते हैं, 4 to 20 मिली एम्पियर ही क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई ऐसा कॉमेंट पढ़ते हैं जिसका आंसर आपको पता होता है तो उसका रिप्लाई कर दिया करिए। फ्रेंड्स, मैक्सिमम कमेंट्स का आंसर हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हम भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप कुछ कमेंट्स जिनका आंसर आपको आता है तो आप दे दिया करिए, इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मेनली फॉलोइंग प्रोसेस वेरिएबल्स आर। अगर आपसे प्रोसेस वेरिएबल्स पूछे जाएं कौन कौन से होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। फ्लो, प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर एंड सम क्वालिटी, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ O2, परसेंटेज ऑफ CO2, pH। दूसरा क्वेश्चन भी प्रोसेस वेरिएबल से ही रिलेटेड है। डिफाइन ऑल द प्रोसेस वेरिएबल एंड स्टेट देयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हमने प्रोसेस वेरिएबल तो देख लिया क्या होता है, लेकिन इनको अब डिफाइन करना है और इनकी यूनिट्स क्या क्या है मेजरमेंट की, वो हमें बतानी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर में सबसे पहले हम फ्लो लेते हैं। फ्लो इज़ द वॉल्यूम और मास ऑफ फ्लूइड दैट पासिस इन अ यूनिट ऑफ टाइम। तो फ्लो एक यूनिट टाइम से पास होने वाला वॉल्यूम या मास ऑफ फ्लूइड होता है। तो फ्लो की अगर यूनिट्स देखी जाएं तो किलोग्राम पर आवर होती है, लीटर पर मिनट होती है, गैलन पर मिनट होती है, मीटर क्यूब पर आवर होती है, टन्स पर आवर होती है, जिसको हम TPH भी बोलते हैं। तो जो सेंसर्स फ्लो को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको मेनली हम फ्लोमीटर बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लोमीटर, मास फ्लोमीटर, टरबाइन फ्लोमीटर, वर्टेक्स फ्लोमीटर, ये सब फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा DP टाइप ट्रांसमीटर भी फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जब हम फ्लो ओरिफिस का यूज करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर एक्ट करने वाला जो फोर्स होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अगर प्रेशर का फॉर्मूला हम देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A। तो प्रेशर की यूनिट्स अगर हम देखें तो बार, पास्कल, kg/cm², PSI, ये सारी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं। लेवल को देखें तो लेवल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू हाइट्स। टू हाइट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, लेवल कहलाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो दो हाइट्स के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर नीचे वाली एंड ऊपर वाले के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं। तो इन हाइट्स के बीच का डिफरेंस होता है लेवल। यहाँ से लेकर नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले के बीच का जो डिफरेंस है वो लेवल है। तो लेवल क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन टू हाइट्स। तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर्स होती है। mmWC, mmWC मीन्स मिलीमीटर वाटर कॉलम। mmWC के अलावा होती है mmH2O। mmWC को हम mmH2O भी कह सकते हैं। एंड परसेंटेज, परसेंटेज में लेवल मेनली शो किया जाता है कि कितने % टैंक में लेवल है, कितने % टैंक
में इस समय लेवल चल रहा है 50%, 60%, 70%, या फिर MmH2O, MmWC, इन सब में भी लेवल को हम मेजर करते हैं। अगला देख लेते हैं टेम्परेचर। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को जो मेजर करता है वो टेम्परेचर होता है, जैसे RTD, थर्मोकपल, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, इन सब का यूज हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये सब टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं। फ्रेंड्स, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो प्रेशर ट्रांसमीटर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, इन सब का यूज करते हैं। अगला देख लेते हैं क्वालिटी। इट डील्स विद एनालिसिस, दैट मीन्स pH, परसेंटेज CO2, परसेंटेज O2, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी। तो ये सब जो मेजर करने के लिए सेंसर जब हम यूज करते हैं, तो जो इस तरह के सेंसर्स मेजर करते हैं वो pH, परसेंटेज O2, परसेंटेज CO2, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ये सब मेजर करते हैं। तो ये भी प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइपिंग और लाइन दैट इज़ कनेक्टेड विद प्रोसेस टू एनी ट्रांसमीटर। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है, और जब आप वर्क करते हैं कहीं पर तब भी आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि जब ट्रांसमीटर को किसी प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं तो जो पाइप उससे कनेक्टेड रहता है, जिस पाइप से वो जुड़ा हुआ रहता है उस प्रोसेस से, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर अगर हम समझें, अ ट्रांसमीटर इज़ कनेक्टेड विथ सम पाइपिंग फ्रॉम प्रोसेस। किसी भी ट्रांसमीटर को, कोई लेवल ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं, कोई फ्लो ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं, तो जब हम उसको प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं तो एक पाइपिंग के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो वो पाइपिंग क्या कहलाती है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसका नाम होता है, द पाइपिंग इज नोन एज इम्पल्स पाइपिंग और इम्पल्स लाइन। उस पाइपिंग को हम इम्पल्स पाइपिंग या इम्पल्स लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए लेवल ट्रांसमीटर यूज किया गया है। तो लेवल ट्रांसमीटर को इस टैंक से कनेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स प्रोसेस से कनेक्ट करने के लिए, हमने ये दो पाइपिंग का यूज किया है। एक ये पाइपिंग है नीचे जो शो की गई है, एक ये ऊपर जो शो की गई है ये पाइपिंग है। तो इनको हम इम्पल्स पाइपिंग या इम्पल्स लाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ डू यू कैरी आउट पाइपिंग फॉर अ डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो ट्रांसमीटर ऑन लिक्विड, गैस एंड स्टीम सर्विसेज। अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को फ्लो ट्रांसमीटर की तरह यूज कर रहे हैं, या DP टाइप ट्रांसमीटर को हम फ्लो ट्रांसमीटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसको लिक्विड, गैस एंड स्टीम सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं तो किस तरह से उसकी पाइपिंग की जाती है, तो वो देख लेते हैं। तो उसका आंसर है, लिक्विड लाइंस के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, ऑन लिक्विड लाइंस द ट्रांसमीटर इज माउंटेड बिलो द ओरिफिस प्लेट। तो अगर हम लिक्विड का फ्लो मेजर कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर को ओरिफिस प्लेट के बिलो माउंट किया जाता है। गैस सर्विसेज के लिए, ऑन गैस सर्विसेज द ट्रांसमीटर इज माउंटेड अबव द ओरिफिस प्लेट। गैस सर्विसेज के लिए ट्रांसमीटर्स को ओरिफिस प्लेट के अबव माउंट किया जाता है। स्टीम सर्विसेज ले लेते हैं। स्टीम सर्विसेज के लिए क्या होता है, ऑन स्टीम सर्विस द ट्रांसमीटर इज माउंटेड बिलो द ओरिफिस प्लेट विथ कंडेंसेट पॉट्स। तो स्टीम सर्विसेज के लिए एक बात ध्यान रखने वाली है कि ट्रांसमीटर ओरिफिस प्लेट के बिलो माउंट किया जाता है, लेकिन विद कंडेंसेट पॉट। कंडेंसेट पॉट का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम स्टीम सर्विसेज में ट्रांसमीटर को यूज कर रहे हैं। द पॉट शुड बी एट द सेम लेवल। अगर हम किसी फ्लो ट्रांसमीटर को, किसी DP टाइप ट्रांसमीटर को एज ए फ्लो ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम कंडेंसेट पॉट का यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों कंडेंसेट पॉट सेम लेवल पर होने चाहिए, जैसा कि इस डायग्राम से आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये ओरिफिस है, ओरिफिस के बाद ये कंडेंसेट पॉट हैं, दोनों सेम लेवल पर हैं। एंड ओरिफिस के बिलो, ओरिफिस के नीचे हम इसको DP टाइप ट्रांसमीटर का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ RVDT एंड इट्स वर्किंग। RVDT क्या है एंड इसकी वर्किंग के बारे में बताइए। तो हमारे फ्रेंड शुभम वर्मा जी 2 बार कमेंट कर चुके हैं कि सर RVDT पर एक वीडियो बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्या आंसर रहता है। तो RVDT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो जो RVDT होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर used to give the linear output which is proportional to the input angular displacement। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है जो इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल लीनियर आउटपुट प्रोवाइड करता है। द मेन फंक्शन ऑफ RVDT इज टू डिटेक्ट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो RVDT का मेन फंक्शन होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करना होता है एंड इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। जो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो RVDT भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इसकी वर्किंग के बारे में और ज़्यादा समझें, व्हेन इट टर्न्स देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस अमंग द टू वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर विल चेंज लीनियरली बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये टर्न करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के द्वारा जो ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स हैं उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं RVDT शो किया गया है एंड LVDT शो किया गया है। तो RVDT एंड LVDT में भी अंतर काफ़ी पूछ लिया जाता है आपसे। तो RVDT क्या होता है, RVDT में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए RVDT में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड LVDT में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन दोनों में यही मेन अंतर होता है कि RVDT में डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है एंड LVDT में डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है। तो यहाँ से आप RVDT की वर्किंग को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।